आज तो गर्मी लगने लगी। मुझे तो कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी यही मेरा तो कार्यक्रम चला। मैं तो खुद अपने से बहुत परेशान हो गई। लेकिन चलो, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और सब जितने मेरे बहन भाई हैं, जितने हैं, सब मेरे चाचा ताऊ जो कुछ भी हैं, सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास। शिव आ जाता है, कभी शिव कहो कृष्ण, चलो कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, बात एक ही है जो है, सबका मतलब एक ही है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो। तो चलते हैं अपने, देखो मुझे भी देखना पड़ता है भैया, ऐसे ही सब कुछ। चलो हम कहाँ थे। देखो हमें हमेशा देखो ऐसा नहीं है कि जो है कि सब अपने से ही सुनाया जाता है। देखो कोई प्रश्न, कोई श्लोक रहना नहीं चाहिए जो है। वैसे हमारा तो वैसे यही जो है कहने का चक्कर है, और तो वैसे कुछ नहीं है जो है। चलो, सर्वभूतान कौन्ते प्रकृतमि यान्ति माम काम कल्पछय पुनस्तान कल्पादौ विसज्जाम्यहम्। देखो यहाँ पे देखो कल्प वृक्ष का बहुत वो होता है। देखो सब जो कुछ भी होता है, सर्वभूतान का मतलब जो है सर्वभूत, जो उनके मन, इंद्रियां, शरीर और उनका जो है जो उनका वास स्थान, सब कुछ जो है सर्वभूतान में आता है। लेकिन जहाँ कहते हैं हे कौन्ते, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में ही लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। देखो इसका भाव क्या है, कल्पों के अंत में कल्पक्षय। ये कल्पक्षय क्या है? ये कल्पक्षय है, ये जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसको कहते हैं कल्प। जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसको कहते हैं कल्प। और ब्रह्मा की वो जो रात होती है उसको भी कल्प कहते हैं। एक दिन जो दिन भी कल्प कहते हैं, और जो दिन के बाद में रात आती है उसको भी एक कल्प कहते हैं। तो कल्प होने का मतलब यह है कि ब्रह्मा के जब 100 वर्ष बीत जाते हैं, बीतने के बाद में ये ब्रह्मा का जो है ये कल्प जो है समाप्त हो जाता है। देखो ये जो है दो तरह का होता है। इसमें अव्यक्त कहा है, इसमें अव्यक्त का मतलब जो है ये अव्यक्त, देखो ये प्रकृति का क्या है, ये अव्यक्त जो प्रकृति होती है तो इसमें ब्रह्मा जो है इसमें ब्रह्मा लीन हो जाते हैं। अव्यक्ति में ये सूक्ष्म रूप से लीन हो जाते हैं, और जो ये परा प्रकृति है उसमें ब्रह्मा जो है ये ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से। चूँकि ये ब्रह्मा का प्रकृति के साथ में संबंध है। यहाँ पर देखो कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर मेरी प्रकृति को प्राप्त होने का मतलब कैसे कह रहे हैं, कौनते से, ये अर्जुन से किस प्रकार कह रहे हैं? भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि देखो जब ये ब्रह्मा का, जब ब्रह्मा की प्रकृति में लय हो जाते हैं तो सब कहते हैं ये प्रकृति और कृष्ण ये भिन्न है। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि प्रकृति और कृष्ण एक हैं। तो एक इसलिए हैं भगवान कृष्ण से ही प्रकृति है, और प्रकृति का काम क्या होता है, ये जो ब्रह्मा जो है अव्यक्त प्रकृति से में ये उत्पन्न होते हैं, परा प्रकृति में जो है उसमें प्रकृति में ये जो है लीन हो जाते हैं। क्यों लीन हो जाते हैं कि ये जो दिन होता है उसमें सृष्टि की रचना कौन करते हैं? ये भगवान कृष्ण जो है
प्रकृति जब ये भगवान कृष्ण के अंदर होती है, तो भगवान कृष्ण इस प्रकृति को, इस संसार की उत्पत्ति करने के लिए ये ब्रह्मा को ये रात को सोते से दिन में जगाते हैं, और अपने संकल्प से प्रकृति को भेज के भगवान कृष्ण अपने संकल्प से ये ब्रह्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा सृष्टि की रचना होती है। चूँकि जो कुछ भी कृष्ण करते हैं वो संकल्प से करते हैं। उनकी माया और उनकी संकल्प, ये शक्ति जो होती है, प्रकृति शक्ति होती है, यही भगवान ये संकल्प से ये ब्रह्मा में ये जो है ब्रह्मा इस प्रकृति से इनमें समा जाते हैं, और रात के और दिन के समय पर ये उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकृति और ब्रह्मा। तो ये संकल्प से ये प्रकृति और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, और रचना करने के बाद उनका मतलब होता है कि इन्हीं में लय हो जाता है, कृष्ण में ही लय होता है, और कृष्ण में ही जो है ये कृष्ण से ही उत्पत्ति होती है। लेकिन कैसे? संकल्प से। कैसे? संकल्प से। ये जो जितने भूत हैं, जो भूतों का मतलब जो है ये जो मन, शरीर, ये मन है, शरीर है, बुद्धि है, और इनके जो रहने का स्थान, ये सब कुछ है, ये भगवान कृष्ण ही ये अपने संकल्प से इनको जो है उत्पन्न करते हैं। मतलब जो पूर्व में थे वो बस वही उनका शरीर है, मन, बुद्धि, जो ये सूक्ष्म रूप से ये ब्रह्मा में, ये प्रकृति में ये लीन हो जाते हैं। फिर लेकिन ये परा प्रकृति में, अव्यक्त प्रकृति में नहीं, परा प्रकृति में ये ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। लेकिन एक कृष्ण के संकल्प से ये ब्रह्मा, प्रकृति जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाती है, और प्रकृति और ब्रह्मा दोनों फिर ये संसार की सृष्टि का कार्य करते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। जब उनका कल्प बीत जाता है, जब उनका ब्रह्मा का कल्प बीत जाए, जो 100 वर्षों का कल्प होता है वो बीत जाता है, उस बीत जाने के बाद में कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ, ब्रह्मा को रचता हूँ। मतलब जो है ये ब्रह्मा जो है भगवान शिव कृष्ण के संकल्प से ये ब्रह्मा और प्रकृति, ये फिर ब्रह्मा फिर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद में वैसे प्रकृति में लीन हो जाते हैं, लेकिन उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति और ये ब्रह्मा द्वारा फिर सृष्टि की रचना, फिर सृष्टि की रचना होती है, और वे उत्पन्न होते हैं। ये कैसे? भगवान कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे नहीं होते। बल हालांकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रकृति तो कृष्ण से भिन्न है, ये मान लिया, ये प्रकृति की जड़ है, लेकिन जो अव्यक्त प्रकृति है वो चेतन है, उसको वो चेतन है, लेकिन जो अपरा प्रकृति है वो जड़ है। लेकिन जड़ जो चीज है उसको भगवान अपने उससे भिन्न है। चूंकि संसार से भी भगवान भिन्न है, भगवान वैसे संसार के किसी भूत प्राणी में स्थित नहीं है। ये भगवान कृष्ण से संसार है, संसार से कृष्ण नहीं है, और ये अपनी माया से और संकल्प से भगवान कृष्ण ये प्रकृति की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति, प्रकृति की उत्पत्ति करते हैं। और उन्हीं से उनका 100 वर्ष जब बीत जाते हैं, तो कल्प के आदि में फिर ये कृष्ण भगवान फिर अपने संकल्प से फिर उनको दोबारा से फिर रचते हैं, मतलब उनको फिर पैदा करते हैं। तो यहाँ पे वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो प्रकृति और ये ब्रह्मा के बीच में जो है, एक कल्प के बीच में जो ये बात आ रही है, अर्जुन के समझ में नहीं आ रही थी। कृष्ण भगवान ने उनको बारी से समझा दिया है कि ये ब्रह्मा का जो 100 वर्ष का एक दिन होता है, तो 100 वर्ष बीतने के बाद उनका एक दिन होता है, फिर 100 वर्ष के दिन के रात के बीतने के बाद में फिर उनका 100 वर्ष का खत्म होता है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा को जो है ये प्रकृति द्वारा सूक्ष्म रूप से प्रकृति इनको अव्यक्त जो प्रकृति है वो इनको उत्पन्न करती है, और जो ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, वो इनको जो सूक्ष्म रूप से उसमें ब्रह्मा लीन हो जाते हैं। 100 वर्ष के बीत जाने के बाद में जब सृष्टि की रचना करते हैं, जब
रचना होती है, जब भूतों की रचना होती है, प्राणियों की, तब भगवान कृष्ण के संकल्प से ये ब्रह्मा और प्रकृति, ये जो प्रकृति से ये ब्रह्मा फिर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद में फिर प्रकृति और ब्रह्मा दोनों सृष्टि का कार्य करते हैं। तो ये अर्जुन को समझाते हैं। चूंकि अर्जुन इन प्रश्नों को पूछते हैं तो यहाँ पे ये सवाल होता है, इसलिए तो मनुष्य से कहते हैं कि देखो यहाँ जो हमारी ये प्रकृति है, ये पेड़ पौधा हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है, पेड़ पौधा हैं, ये जितने हैं, या ये नदियाँ हैं, समुद्र हैं, ये सब क्या है, ये प्रकृति का ही तो चमत्कार है। तो इसको हमें हमेशा जो है इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। और कहते हैं कि जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं तो हमारा स्वरूप भी सौंदर्य का रूप धारण कर लेता है। ये बहुत ध्यान की बात है। जब हम प्रकृति की देखो क्या करते हैं, पेड़ पौधा सूख रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। पेड़ पौधा तो मालूम पड़ेगा कोई डाली सूख गई है, कोई परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं, तुम जितना उनको सुंदर बनाओगे, तुम जितना उनको निखारोगे, उतने ही सुंदर हम बनेंगे। ये प्रकृति की सुरक्षा करना, ये माँ धरती भी तो कहती है कि जो मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है उसकी जो है सुरक्षा करना, ये मनुष्य का कार्य है। प्रकृति तो दे देती है, लेकिन जो मनुष्य का कार्य है उस मनुष्य को करना चाहिए। कहते हैं हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी और प्रकृति कितनी फूल फल रही है। देखो कितने फूल, तरह तरह, कमल के, गुड़हल के, चमेली के, बेला के, ये जो है ये मेरे इतने अनेकों तरह के फूल, भांत भांत के, हजारों तरह के फूल भांत भांत के जो खिलते होते हैं, कितना सुंदर लगता है। उनमें खड़े अगर हम हो जाते हैं तो हम भी सुंदर लगने लगते हैं। तो हम भी प्रकृति ही लगने लगते हैं, हम भी पार्वती लगने लगते हैं, लक्ष्मी लगने लगते हैं। क्योंकि जो पेड़ों में, फूलों के अंदर जो रंग होता है, जो कलर होता है, और वो कलर मनुष्य के ऊपर भी चढ़ता है। तो हम इस सब को जो है इनको देखभाल करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये ही भगवान तक तभी पहुंच पाओगे तो प्रकृति भी तुमसे खुश हो जाएगी, तुम्हें इस संसार के बंधनों में नहीं बांधेगी। तो हमें सबको ये सब कार्य करना चाहिए। तो ये बस इतना ही बोलूँ, इतना बोलते हुए सब खुश रहो, आराम से रहो, अच्छे से रहो। और फूल पत्ती से भगवान के एक फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। एक फूल पितरों को, एक फूल, ज़्यादा नहीं तो एक एक फूल बस सब भगवान को चढ़ाना चाहिए। अरे तुम इतना खर्च करते हो, अगर तुम 30 रुपया की, 25 रुपया की एक फूल माला ले आओगे तो तुम्हारे पितर को, अगर फूल, पितर कहते हैं कि अगर तुम हमको, तो हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम हमें एक फूल नहीं दे सकते। पितरों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, पितर फूल से बहुत खुश हो जाते हैं। एक पितरों के नाम का फूल देना चाहिए। सब देवताओं के सामने ये फूल जो है ये प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है। कैसे फूल देने से हमें मालूम पड़ता है, आदान प्रदान हम फूलों से करते हैं, फूलों से करने के बाद में हमारा प्रेम भी बढ़ता है और हम भी महकते हैं। तो ये सारे करने, ये सब करना चाहिए ना। तो बस इतना कहते हुए सब आराम से रहो। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।